आप सबका माँ दक्षिण कालिका धारी देवी के सिद्ध पीठ में स्वागत है। माँ धारी देवी की तरफ से नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं सबको आपको अपना आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मंदिर है, ये दिव्य प्रतिमा आपने अभी देखी होगी। ये दिव्य प्रतिमा माँ दक्षिण काली की प्रतिमा है। धारी नामक गांव में माँ का यह सिद्ध पीठ है, इसलिए जनसाधारण की भाषा में धारी देवी शब्द प्रचलन में आ गया है। और ये धारी देवी शब्द भारत में नहीं, अपितु विश्व में ये धारी देवी शब्द प्रचलन में आ चुका है। मूल रूप से माँ दक्षिण काली है। किस काल की ये मूर्ति है, इसका कोई लिखित इतिहास नहीं, लेकिन माना जाता है कि 1300 के लगभग इस देवी की स्थापना यहाँ पर की गई, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ नदी के किनारे ही निवास करते थे और समय समय पर बाढ़ें आती रही। अचानक उस समय साधन नहीं थे, जब बाढ़ आ गई तो पता नहीं चलता था, जब सामने देख दिया तभी जाके भाग जाते थे। तो उस समय हमारे पास एक कहा जाता है, हमने सुनने में आया अपने पूर्वजों से, कि जो हमारे पास लेख थे, कुछ ताम्रपत्र थे, वो कुछ बाढ़ में ही बह गए। जैसे कि 2013 की आपदा में हमारे लाखों रुपए के घंटे अलकनंदा नदी में समा गए। तो ये माँ दक्षिण काली धामों की रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। आपने अभी यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर पूजन की भी व्यवस्था है, यहाँ पर लाइन लगा करके चढ़ाने की भी व्यवस्था है। सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको इस मंदिर की बता दूं, यहाँ पर किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जाती। आप तमाम मंदिरों में देखते होंगे कि पंडितों के द्वारा कहा जाता है कि कितने की पूजा करूं, कितने का संकल्प करूं। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर अमीर से अमीर व्यक्ति की भी वही पूजा होती है और गरीब की पूजा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माँ से प्रार्थना की जाती है कि इसके दुख दरिद्रता को माँ दूर करे। अपनी श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति यहाँ पर चढ़ाता है, पूजा अर्चना करता है। और हमारा एक न्यास भी है, जो आदिशक्ति माँ धारी देवी पुजारी न्यास के नाम से जाना जाता है, जो कि धार्मिक कार्य, राष्ट्रहित के कार्य और सामाजिक कार्य लगातार करता आया है। जिस गरीब मेधावी छात्रों को हम छात्रवृत्ति देते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह में यहाँ पर सहयोग किया जाता है न्यास के द्वारा। और राष्ट्रीय आपदा के समय पर आपदा राहत कोष में भी आप लोगों के द्वारा जो हमको धनराशि दी जाती है, उस धनराशि को हम आपदा राहत कोष में भी देते हैं, सैनिक कल्याण कोष में भी देते हैं। तो इस प्रकार यह पुजारी न्यास अपने धार्मिक दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्व और राष्ट्रहित के दायित्वों का भी निर्वहन करता है। माँ के दरबार में आज मैंने 68 साल की अवस्था हो गई है, आज मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक भीड़ देखी। उसके पीछे कारण ये भी है कि क्योंकि आज स्कंद माता का तिथि है, उसके साथ ही साथ रविवार सार्वजनिक अवकाश भी है। और स्थानीय लोगों को और दूर दराज के लोगों को ये है कि माँ नए स्थान पर कैसे दिखाई दे रहे हो। इससे पहले आप वो देख रहे हैं, वो टीन शेड बना हुआ है, 8.5 साल उस टीन शेड पर माँ रही। आप इस समय इस मंदिर को पानी के ऊपर देख रहे हैं। ये पिल्लर पानी के ऊपर नहीं थे, ये पिल्लर स्थलखंड पर बनाए गए हैं। और माँ का जो प्राचीन दिव्य और भव्य प्राचीन मंदिर था, जो ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन उस समय प्रकृति के द्वारा जो निर्मित माँ के जो चट्टान थी, वहीं पर माँ का यह स्थान था। और अलकनंदा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन श्रीनगर जल विद्युत योजना के कारण माँ के स्थान पर दूर क्षेत्र में आ गया और यह नया स्थान बनाना पड़ा। 28 जनवरी 2023 को वैदिक विधान से सचंडी का आयोजन करके लगभग 25 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर देवी की पूजा अर्चना की गई, ताकि लोगों के अंदर भय जो बना हुआ था कि धारी देवी को हटाने से कुछ अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि 2013 में इस प्रकार की बातें फैली। तो इसको शांत करने के लिए हमने 24 तारीख से अनुष्ठान प्रारंभ किया और 28 तारीख को बिल्कुल स्थिर लग्न में माँ को यहाँ पर विधिवत स्थापित किया।
और तब भक्त इसलिए भी ज़्यादा आ रहे हैं आज कि रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है, अपने बच्चों को नए मंदिर में माँ के दर्शन करने ले जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपको दीर्घजीवी रखे, आपके घरों में समृद्धि लाए। और मेरा आप सभी से एक निवेदन है, पुजारी होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने धार्मिक शिक्षा भी दें, धर्म ग्रंथों के बारे में उन्हें अवगत कराएं। आज बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को गायत्री मंत्र तक नहीं आता। अंग्रेजी की एक कविता बोल दी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही उसे कविता बोलते हैं और समझते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेज हो गया। उसे जो है गणपति का मंत्र बताइए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, उसको तो सिखाइए कम से कम। इस प्रकार जो है अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।